ठीक है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये समझिए कि 80% पॉपुलेशन जो है ना, जितने भी वर्ल्ड में टाइगर्स हैं उन सब का टोटल 80% पॉपुलेशन वो भारत में है। ठीक है। इसका कारण क्या है, तो भारत में शुरुआती समय में ही 1972 के आसपास से ही जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो ये एक मेन कारण है कि टाइगर का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा। आदिकाल में भी टाइगर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो इनका शिकार काफी ज्यादा होने लगा। इस वजह से इनकी संख्या ड्रास्टिकली घटी। ठीक है। यहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते थे, उनकी संख्या काफी घटी। उसके बाद जो चीता था उसकी संख्या घटी। तो इन सबको देखते हुए टाइगर जो था, टाइगर इसका हैबिट भारत में हो सकता था। ठीक है। इनका फेवरेट फेवरेट जो है हैबिटेट भारत हो सकता था, इसलिए इसको बचाने का कोशिश किया गया और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर का कितना साल पूरा हुआ है बताइए, तो ये क्वेश्चन है करंट से जोड़ के। कितने साल पूरे हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के? 42 नहीं, 50 कानून साल हो जाएगा है ना। 1973 से अभी कितना हो गया, 50 साल हो गया ना। तो ये 50 ईयर्स हुए थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, पॉपुलेशन हम लोग देख लिए। और देखिए आईयूसीएन है, आईयूसीएन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या है नेचर। नेचर। बहुत बढ़िया। एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ है और इसका निर्माण जो है 1948 के अराउंड हुआ था। ठीक है। तो एक दिन आईयूसीएन के बारे में देखेंगे। आईयूसीएन के बारे में बस इतना समझिए कि ये है क्या। ये जो है आपको एक एनजीओ है और ये जो है आपको वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपना काम करती है। और अपने तरफ से ये 9 प्रकार के कैटेगरीज में, 9 कैटेगरीज में जानवरों को बांटती है उनकी स्थिति को लेकर, है ना। कुछ जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो उनके लिए एक अलग लिस्ट निकालती है। जो विलुप्त हो चुके हैं उनके लिए एक अलग लिस्ट निकालती है। ठीक है। जो जो संकट में है, भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, उनके लिए अलग है। फिर कुछ ऐसे हैं जो बढ़िया स्थिति में, उसके लिए अलग। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर ये 9 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करती है। उसमें से 3 ग्रुप जो है ना, ये जो है काफी चर्चा में रहता है। एक तो एक्सटिंक्ट वाला, एक जो है वल्नरेबल और एक जो है इंडेंजर्ड। ठीक है। इंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है। और उसका जो है ना कुछ फॉर्मूला निकाले हैं ये लोग कि 3 साल में उसकी आबादी कितनी प्रतिशत घट गई होगी, कितने जो है आबादी उनकी फॉरेस्ट में दिखती है। इस तरीके से ना कुछ कुछ वो लोग नियम निकाले हैं। जिस दिन आईयूसीएन को डिटेल में देखेंगे उस दिन इस पे बात करेंगे। आज देखेंगे तो बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग टाइगर रिजर्व पे फोकस करेंगे। यहाँ बस ये याद रख लीजिए कि जो हमारा टाइगर है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सिंपल समझिए कि टाइगर जो था वो डेंजर में था। ठीक है। इसलिए इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, है ना। तो ये डेंजर से इंडेंजर्ड याद रखिएगा। ठीक है। 80% पॉपुलेशन भारत में निवास करता है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है 1972 का, इसके भी शेड्यूल 1 में आता है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जब हम लोग किसी दिन कानून देखेंगे वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए कानून, तो उसी में जो आपको आईयूसीएन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट, ये सब मिलेगा। अभी बस सिंपली ये समझ लीजिए कि आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरी में टाइगर आता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। इस शेड्यूल 1 क्या है ये समझिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो 1972 में आया, ये भी क्या किया, ये आईयूसीएन का जो कैटेगरीज था ना, जो 9 कैटेगरीज में बांटते थे, तो भारत सरकार क्या कही कि ये आईयूसीएन की तरह ही भारत सरकार भी अलग अलग जानवरों को डिफरेंट कैटेगरीज में रखना चाहती थी। लेकिन ये 9 कैटेगरीज नहीं भारत सरकार बनाना चाहती थी, तो उन्होंने शुरुआती समय में 6 कैटेगरीज बनाए थे। और ये 6 कैटेगरीज को क्या नाम दिया, 6 शेड्यूल। ठीक है, 6 शेड्यूल बना दिया। इसमें से शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नाम दिया गया। और शेड्यूल 1 में वैसे जानवरों को रखा गया जो आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरीज में थे, या फिर जो एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में थे, या नियर टू एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में थे। यानी जो हमारा शेड्यूल 1 है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें वैसे जानवर हैं जो काफी मतलब समस्या से घिरे हुए हैं। फिर इसमें 2 मिला तो इसमें वैसे जानवर हैं जो समस्या में तो है, लेकिन अभी उनकी स्थिति कुल मिलाकर थोड़ी बहुत ठीक है। फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इसको बांटा गया। किसी में आपको मेराइन जानवर मिलेंगे, है ना, समुद्री। ठीक है। फिर कुछ में आपको सिर्फ मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा। ठीक है। पेड़ पौधा भी तो एक्सटिंक्ट हो रहा है ना, तो उसका भी एक अलग लिस्ट बनाया गया। और हाल ही में गया कि 2022 में जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट में हुआ क्या है, तो ये 6 शेड्यूल जो बनाया गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी क्या किया गया, इसको घटा दिया गया है। अब ये शायद
6 और 5 को हटा दिया गया, अब ये 1 2 3 4 ये 4 में ही इसको सम्मिलित कर दिया गया। तो ये हम लोग जब एक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना उस समय देखेंगे, अभी बस बेसिक्स समझे हम लोग कि टाइगर जो है अपना वो IUCN कैटेगरीज के इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। कमीशन वाला जब क्वेश्चन बनाएगा तो क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है ये समझिए। पहला स्टेटमेंट देगा, टाइगर जो है वो IUCN के लिस्ट में इन एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में आता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 में आता है टाइगर, ठीक है। तीसरा होगा IUCN जो है एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए तीनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तीनों गलत है। है ना, तीनों गलत हो गया। कारण क्या है? पहला तो ऐसा है कि हमारा जो है वो IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। दूसरा क्या, ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जो हमारा IUCN है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बल्कि क्या है, वो NGO है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो 1973 जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, ठीक है। तो उसके बाद ही जो है पूरी दुनिया इन्वायरमेंट को बचाने को लेकर सजग हुई। हम लोग ये लास्ट क्लास में भी बात किए थे, बायोस्फीयर रिजर्व वाले क्लास में भी। एक तरफ तो दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व बना रही थी, भारत भी धीरे धीरे ये सब शुरू कर रहा था, और 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। और उसी साल भारत ने डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम लाएगा। तो उसी के अनुसार क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट बना दिया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट को देख रेख कौन करेगा, उसको संचालित कौन करेगा? तो उसके लिए भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही एक बॉडी का निर्माण किया, एक एपेक्स बॉडी का निर्माण किया। इस बॉडी का नाम था NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये कब बना है, किस साल में? ये बना है आपको 1972-73 के आसपास। और ये NTCA क्वेश्चन पूछ देगा कि NTCA को किस कानून के तहत बनाया गया है, दे देगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन दे देगा अगला, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982, वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर कंजर्वेशन एक्ट 2002। तो क्या लगाएंगे, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किस एक्ट के तहत? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इसके चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन जो है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के जो मंत्री होते हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके जो मंत्री होते हैं वो NTCA के अध्यक्ष होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन, ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रल लेवल का जो मिनिस्टर है ना, एनवायरमेंट मिनिस्टर, वही इसका चेयरमैन होता है। ये पूछ देता है, फ्रेम कर देगा। NTCA पहला स्टेटमेंट क्या देगा, इसको किस अधिनियम के तहत बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट, इसके चेयरमैन कौन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उठ पटांग कुछ नाम दे देगा और कहेगा सही है गलत है, तो याद रखिएगा 1972 के एक्ट के तहत बनाया गया। चेयरमैन कौन होते हैं, इसके जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो टाइगर रिजर्व बना सकती है, लेकिन इसके लिए वो सिर्फ क्या करेगी, जारी करेगी, है ना, डिक्लेयर कर सकती है, नोटिस जारी कर सकती है। और इसको परमिशन किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब तक NTCA या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगी वो नहीं बना सकता है। इसीलिए गौर कीजिएगा कि बीच बीच में क्या होता है, चर्चा होता है कि छत्तीसगढ़ जो है गुरु घासीदास को टाइगर रिजर्व बनाना चाहता है, लेकिन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी को पास ही नहीं कर रहा है। बिहार में समझिए, बिहार में अभी कौन सा एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है, है ना, कैमूर टाइगर रिजर्व बनना चाह रहा है। बिहार सरकार एकदम तैयार है बनाने के लिए, परेशान हो रही है बनाने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है, उसको कैबिनेट यानी उसको जो है NTCA का मंजूरी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसको क्या हो गया है, मिल गया है, ठीक है। तो ये लॉजिक समझिए। अगला देखिए, टाइगर रिजर्व बना सकता है वो स्टेट नोटिफाई कर सकता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा तो टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर कौन करेगा, तो NTCA करेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी समझ लिए, है ना, कैमूर टाइगर रिजर्व के एग्जाम्पल से ये भी समझ में आ गया। उसके अलावा देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, टाइगर सेंसस, है ना, टाइगर की गणना होती है। और ये गणना करवाएगा कौन, तो टाइगर के कंजर्वेशन का जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी कौन सा है, NTCA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972।
ओके, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या राज्य सरकार खुद से टाइगर रिजर्व बना सकती है? नहीं सर, नहीं, नोटिफाई करेगी। नहीं, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इनिशिएट कर सकती है, ठीक है, ये केंद्र सरकार को बोल सकती है कि आप बनाए यहाँ, लेकिन बनाने का पूरी तरीके से जिम्मा जो है जब तक केंद्र सरकार नहीं बोलेगी, एनटीसीए नहीं बोलेगा तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, सॉरी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। और ये टाइगर सेंसस होता कितने साल पर है? तो याद रखिएगा कि एक 4 साल पे होता है। ठीक है, हर 4 साल पे हमारा टाइगर सेंसस होता है। ठीक है, ये बताइए तो पशु गणना कितने साल पे होती है? पशु जनगणना 5 5 साल पे। अभी अभी कौन सा पशु गणना होने वाला है 2024 में? क्रम का 21वां। ठीक है? 21। हाँ ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन बनाएगा, क्या देगा। पहले तो ऊपर से दे देगा कि एनटीसीए क्या बना कब, ठीक है, या किस अधिनियम के तहत, उसका चेयरमैन कौन होता है। एक स्टेटमेंट ये भी दे देगा कि टाइगर सेंसस जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज करवाती है। सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा सर, एनटीसीए करवाती NTCA है। करवाती है। ठीक है, क्या देगा, टाइगर सेंसस हर 5 साल पे होती है, या टाइगर सेंसस जो है वो पशु जनगणना के साथ ही 5 साल पे होती है। सही है कि गलत है? गलत। गलत है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज और हम बता रहे हैं कि ये टाइगर सेंसस अगर मान चलिए गणना करेगा भी, तो टाइगर का गिनती कैसे करेगा, है कि नहीं? सोचिए तो कैसे करेगा गिनती? आदमी एक एक करके टाइगर को तो गिनने नहीं जा सकता है। अगर आसपास जाता है तो उसको टाइगर क्या होगा, मार भी सकता है, क्योंकि वो सब कोड जोन में रहते हैं। आदमी का जाना भी प्रतिबंधित है। तो इसके लिए जो है ना, बहुत सारे जांच पद्धति अपनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे एक पद्धति है कि उसके पैरों का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक आप लोग सुने होंगे, एम एम स्ट्राइप्स। ठीक है, STRIP स्ट्राइप। ठीक है, ये एम स्ट्राइप क्या था, तो ये जो है ना एक प्रकार का खास प्रकार का पट्टी था, जिसको टाइगर्स के साथ जो है ना, उसको छोटा कोई डिवाइस उसको ऐड कर दिया जाता है, और फिर हर 4 साल पे उसको ट्रैक करके पता लगा लेते हैं कि उनकी संख्या बढ़ी है घटी है, वो किस तरफ थे अभी। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज और है, टाइगर्स के साथ है ना, ये बायोडायवर्सिटी में कुछ ज्यादा अंदर जाने पे ये पता चलता है कि टाइगर वगैरह जो होता है या इस तरीके का जंगली जानवर है ना, ये लोग अपना एरिया बना के रहता है ना, एक कबीला बना के। ठीक है, एक परिवार का हेड एक होगा, फिर दूसरा कहीं और होगा। तो कबीला कबीला जो है इस तरीके से अपना अलग अलग बना के रखता है, और ये जो है ना अपना एरिया भी फिक्स कर देता है। एरिया फिक्स कैसे करता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। ये लोग जो है अपना मल्ल त्याग करते हैं, ठीक है, और उससे जो है ना इनका एरिया जो है, मतलब सामने वाला जो कबीला होगा उसको आइडिया लग जाता है कि अच्छा अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, ये दूसरे टाइगर का हैबिटेट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जहां तक ये लोग मल्ल त्याग किएंगे तो दूसरा वाला इधर एंट्री नहीं करेगा। तो इस तरीके का जो है ना पैटर्न फॉलो करके टाइगर सेंसस कराया जाता है। ये मतलब काफी डिटेल में जाने पे कई बार देखिए, एक बार यूपीएससी ये एमटी स्ट्राइप्स के बारे में पूछ दिया था कि हाल ही में चर्चा में रहा टर्म एमटी स्ट्राइप क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूजन था काफी लोगों में, बट ये न्यूज़पेपर में आया था कि ये एक तरीका है ना, सरकार जो है नया एक तरीका फॉलो करना चाह रही थी बाघों की गणना को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए खास प्रकार का टेक्नोलॉजी लाई थी, एमटी स्ट्राइप्स। ठीक है ना, आप लोग अगर जब वो एनवायरनमेंट का या ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगाएंगे पीवाईक्यू तो आपको मिलेगा ये। तो ये आपको सेंसस से जुड़ा हुआ कुछ कहानी पता चल गया। सेंसस कराता कौन है? एनटीसीए कराता है, हर 4 साल पे कराता है। ठीक है, दो चीज हो गया। यहाँ देखिए एम स्ट्राइप में लिखा हुआ भी है, सॉरी मैं इधर बता रहा था, यहाँ एम स्ट्राइप्स के बारे में लिखा हुआ भी है। आगे देखिए क्या है, ये समझिए। पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग राज्य में देखें, ये इस तरीके से सजाने देते तो सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो एमपी में है सबसे ज्यादा टाइगर, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और इसके बाद कर्नाटक में है। ठीक है, एमपी में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, याद रखिएगा, एमपी महाराष्ट्र कर्नाटक। इसको सिंपली इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क था, और बहुत सारा नेशनल पार्क है, यानी यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी होंगे। ठीक है, वो हम लोग अभी मैप में चेक कर लेंगे ये चीज। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी याद कीजिए बहुत सारा नेशनल पार्क था। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पे पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ जंगल भी बहुत है, इस वजह से यहाँ पे टाइगर्स भी बहुत ज्यादा हैं। और तीसरा क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या था, बन्नेर घट्टा था, नागरहोल था, बांदीपुर था, ये सब जो है एक साथ टाइगर रिजर्व हैं, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा संख्या में शेर टाइगर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा ये राज्य के हिसाब से 3 राज्य हो गए, लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में है, तो इसमें आपका आंसर जिम कॉर्बेट होगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा संख्या में टाइगर्स पाए जाते हैं।
ठीक है, याद रखिए। अगर राज्य के हिसाब से बात की जाए तो राज्य में कौन सा होगा? एमपी, दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, कर्नाटक, और एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ पे है? तो ये आपको हो जाएगा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया। एम स्ट्राइप्स के बारे में आप लोग चुके होंगे, क्या है ना? हाँ, ओके, आगे चलते हैं। ट्रैकिंग के बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये काजी 106F जो है, ये एक गोल्डन टाइगर, यानी टाइगर का जो कलर होता है ना, एक म्यूटेशन होने के कारण कहीं कहीं पर ना गोल्डन कलर का पाया जाता है, तो उसका साइंटिफिक नेम है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक और चीज याद रखना हो ना, तो याद रखिएगा, ये एक खास प्रकार का टाइगर भारत में पाया जाता है, काला टाइगर है ना, ब्लैक टाइगर। जैसे एक बंगाल टाइगर सुने होंगे ना, उसी तरीके से ना काला रंग का भी टाइगर भारत में पाया जाता है। किसी को पता है क्या ये क्या है, क्यों हुआ है ऐसा टाइगर? क्या ब्लैक टाइगर्स होते हैं क्या? ब्लैक पैंथर्स होने हैं सर, ब्लैक जी, बिल्कुल। देखिए हम बताते हैं क्या है। टाइगर जो है ना, टाइगर, इसी में अच्छा ये बताइए, तो कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं कि मेरा कलर जो है ना थोड़ा फेयर था, मान के चलिए, और हम धूप में खूब घूमे, तो मेरा कलर कैसा हो जाएगा? डल हो जाएगा ना। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। ये डल क्यों होता है? किस वजह से काला होता है? पिगमेंट, पिगमेंट की वजह से, है ना? मेलानिन, मेलानिन वगैरह सुने होंगे, है ना? तो उसी तरीके का जो है ना, कुछ इस तरीके का पिगमेंट है जिसकी अधिकता हो जाती है खास प्रकार के टाइगर में, तो उसका कलर पूरी तरह से कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? ये उड़ीसा में पाया जाता है। ये उड़ीसा में, करेक्ट था, ठीक है, ये न्यूज था, सिमलीपाल में सर। बिल्कुल सिमलीपाल में। तो ये याद रखिएगा, करंट से जोड़ जोड़ के हम लेके चल रहे हैं, ताकि है ना हमारा स्टैटिक भी पूरा हो जाए, मैथ भी पूरा हो जाए, और करंट में जो मुद्दा था वो भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, काले कलर का भी होता है और वो उड़ीसा में पाया गया है। ठीक है, काला कलर का ओरिजिनली नहीं था, वो उसमें क्या हुआ, खास प्रकार म्यूटेशन हो गया। ठीक है, उसका कलर में पिगमेंट्स आ गए, इस वजह से वो काला हो गया। जैसे समझिए कि एक हमारे बाघ है इस तरीके का, तो उसमें क्या होता है, ऐसा येलो या गोल्डन कलर का वो तो रहता ही है, इसके ऊपर से क्या होता है, एक काला काला जो है इस पे झाड़ी रहता है ना, काला काला या देखते हैं, दाग जैसा होता है। अब यही दाग समझिए बहुत ज्यादा हो गया, तो पूरी तरीके से टाइगर कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, है ना? तो ये इसी वजह से ब्लैक टाइगर हो जाता है। ये समझ में आ गया, जिम कॉर्बेट, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए, भारत सरकार ने तो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया। कब लॉन्च किया? 1973 थ्री, में, जिसका 50 साल पूरा हो गया है। भारत सरकार तो कर दिया। दुनिया में और क्या क्या इनिशिएटिव है? दुनिया भी तो कुछ ना कुछ कर रही होगी, उसको भी यहीं से कर लेते हैं। बिल्कुल, तो पहला इनिशिएटिव क्या है? ग्लोबल टाइगर। ठीक है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, और दूसरा है ग्लोबल फोरम। ठीक है, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, अपना नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल, दुनिया के टाइगर्स को बचाने के लिए इनिशिएटिव क्या हुआ। तो ये क्या है, एक बहुत सारे एनजीओ बनाए गए, और ये जो इनिशिएटिव है ये सेंट पीटर्सबर्ग में लिया गया। ये कहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग, बताइए? रूस, अफ्रीका में है ना? सॉरी, रूस में। ठीक है, और ये T-20 के बारे में सुने होंगे, ये पूछता भी रहता है, करंट अफेयर्स में, न्यूज में भी रहता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है T-2 में है। जैसे पिछली बार सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व चर्चा में था, T-2 में था ना वो, है कि नहीं? अब ये T-2 क्या है, समझिए कि कोई भी टाइगर रिजर्व ऐसा हो जिसमें टाइगर्स की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ी हो, यानी टाइगर की संख्या अचानक 2 गुनी हो गई हो, है ना? तो इसी को T-2 कहते हैं, यही इनिशिएटिव है। जो भी ऐसा टाइगर रिजर्व होता है जिसमें टाइगर की संख्या अचानक बहुत बढ़ती है, उसको T-2, है ना, इसका दर्जा दे दिया जाता है, और फिर उसको वैश्विक जो टाइगर इनिशिएटिव है, इससे बहुत सारा मौद्रिक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, ये इनिशिएटिव समझ में आ गया? आपसे पूछेगा T-2 जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा लिया गया है? भारत के द्वारा लिया गया है कि ग्लोबल है? ग्लोबल है, ग्लोबल, है ना? इस प्रोग्राम के तहत लिया गया है, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के द्वारा लिया गया है। ठीक है, ये इनिशिएटिव समझ में आ गया। अब एक देखिए, भारत जो है पीछे नहीं रहा, वो क्या किया, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के जैसा ही ग्लोबल टाइगर फोरम बना दिया। ग्लोबल टाइगर फोरम, फोरम में क्या होगा, तो भारत सरकार इसको स्टार्ट किया, बोला हम हेड करेंगे, है ना, हम नेतृत्व करेंगे। कारण क्या है कि दुनिया का 80% टाइगर मेरे यहाँ है, तो हमारे पास रहना चाहिए इसका नेतृत्व, तो हम नेतृत्व करेंगे। उसके अलावा ये इंटर गवर्नमेंट बॉडी होगी, यानी हम तो हैं ही, इसके अलावा अन्य देशों में जहां जहां टाइगर पाया जाता है, वो सब भी, आप लोग भी इससे जुड़िए।
ठीक है, यानी ये एनजीओ था, लेकिन ये कैसा है, ये इंटर गवर्नमेंटल है, सरकार जुड़ी हुई है इससे। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है तो इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में होगा। ठीक है, और इसमें ओनली बॉडी फॉर टाइगर, इसको स्किप कर सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये टाइगर से जुड़ा हुआ जो भी थ्योरी था ये आपको समझ में आ गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। पहला हमने क्या बात किया था, टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ टाइगर रिजर्व्स, नया चैप्टर शुरू किए थे। पहला क्या देखे थे फैक्ट कि भारत में दुनिया का 80% से ज्यादा टाइगर की संख्या रहती है। ये आईयूसीएन के किस कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में है, तो इस शेड्यूल 1 में है। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने के बाद ये डिसीजन लिया कि इसको हेड कौन करेगा, इसको देख देख कौन करेगा, तो इसके लिए एनटीसीए बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बना कैसे, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही बनाया गया। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जिसके चेयरमैन केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, इसके जो मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो टाइगर रिजर्व बनाने के लिए इनिशिएट कर सकती है, नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन वो बनेगा तभी जब उसको एनटीसीए का या केंद्र सरकार का अनुमति मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने कैमू टाइगर रिजर्व देखा था। फिर अभी वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद टाइगर रिजर्व का देखिए 2 क्षेत्र होता है, जैसे हम लोग रिजर्व पढ़े थे तो कितना क्षेत्र पढ़े थे उसमें, बताइए तो। 3 था। और टाइगर रिजर्व में देखिए 2 ही क्षेत्र है, पहला कौन सा है, कोर जोन, और दूसरा है बफर जोन। 2 ही जोन है, कोर जोन और बफर जोन। ठीक है, कोर जोन जो है उसको एक विशेष नाम जाना जाता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। कोर जोन जो इलाका उसको किस नाम जाना जाता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। मतलब समझिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, टाइगर जो है वो चाहेगा कि घने जंगल में रहे। ठीक है, तो ये घना जंगल वाला क्षेत्र है। टाइगर का परिवार कहाँ रहेगा, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, ये घने जंगल वाले क्षेत्र में। लेकिन वो घूमने के लिए, उस जंगल का तो राजा है, तो घूमने तो कहीं भी जा सकता है ना। तो ठीक है, घूमने तो कहीं जाएगा, लेकिन वो रहेगा कहाँ, तो वो रहेगा कोर जोन में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही अब मान के चलिए कि टाइगर का एक परिवार है, तो उसको अगर मतलब कोई मनुष्य अगर छेड़ने लगे, उसको परेशान करने लगे, तो टाइगर हमला करेगा। लेकिन टाइगर अगर कहीं घूमने जा रहा है तब तो वो लोगों को परेशान नहीं करेगा। टाइगर क्या सोचेगा, तुम भी घूमो हम भी घूमते हैं भाई, लेकिन मेरे घर के अंदर मत आना। समझ रहे हैं, ये लॉजिक समझिए। तो नियम क्या कहता है कि हमारा जो बफर जोन होगा, बफर जोन, इसमें हम घूमने जा सकते हैं, यानी कॉमन पीपल है वो टूरिज्म के पर्पज से जा सकता है, और यहाँ टाइगर भी घूमने आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कोर जोन है, क्या वहां पे घूमना जा सकता है कोई, मानव उसमें जा सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो वहां नहीं करेंगे, वो कोर जोन है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब क्या होता है, किसी भी जानवर का फेवरेट जगह है। जैसे आपका रूम है ना, आपके घर में एक रूम होगा जो आपका फेवरेट जगह होगा, तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे आप नहीं चाहते होंगे कि उस रूम में जाए, नहीं तो वो बिगाड़ देंगे, है ना, इधर उधर कर देंगे। उसी तरीके से टाइगर का समझिए कि वो अपने परिवार के साथ रह रहा है, उसका जो मन है वो कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो उसके घर के अंदर अगर कोई चला जाएगा उसके हैबिटेट में, तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए ये मना किया गया है, आप कोर जोन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 भाग बटा हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व 3 भाग में बटा हुआ था, टाइगर रिजर्व 2 भाग में बटा हुआ था। कहानी से समझे कि कोर जोन में मनुष्य नहीं जा सकते हैं, बफर जोन में मनुष्य जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। अगर याद करना है इस तरीके से समझिए कि हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है या वाल्मीकि नेशनल पार्क है, क्या इसमें, है ना, सवारी घुमाई जाती है, क्या घूमने जाते हैं लोग, जाते हैं ना। जी नेकी तो में बस जाते इससे हम हैं। लोग बिल्कुल जी सर, जाते हैं, इसको जाते हैं। याद रखिएगा। कोड जोन में नहीं जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा भारी पूछता है ना, तो कई बार, मतलब ऐसा पूछा तो नहीं गया है, बट कई बार जो है ना, जैसे कुछ लोग ज्यादा ही दिमाग लगाने लगते हैं तो पूछते हैं क्या कि कोड जोन में क्या गिनती करने भी नहीं जा सकते, तो गिनती करने तो जाएगा ना भाई, है कि नहीं, गणना करने तो जाएगा ही। उसके अलावा कोई जानवर अगर बीमार पड़ गया, कोई बाघ को संक्रमित मतलब कोई बीमारी हो गई, तो क्या उसके लिए भी नहीं जाएगा क्या, तब तो डॉक्टर को या वैज्ञानिक को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना जो है लॉजिकली क्वेश्चन बनाइएगा, और कमीशन भी इस तरीके के सवाल में नहीं उलझना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके समझिए, ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज समझिए, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल सॉरी टाइगर रिजर्व कौन सा है सबसे बड़ा। तो देखिए कृष्ण जी इसमें, जिसमें कृष्ण वगैरह जुड़ गए, वो समझिए कि कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन को क्या कहते थे, कृष्ण
कि तुम ही मेरे अंदर हो, हम ही तुम्हारे अंदर हैं, है ना, गीता में यही तो कहे हैं। उसके अलावा क्या बोले हैं कि पूरी दुनिया जो है कृष्ण यानी भगवान में समाई हुई है, वो अपना विकराल रूप दिखाते हैं। जब पूरी दुनिया ही उनमें समाई हुई है तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी उनके अंदर समाया हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का है। इससे कौन सी नदी बहती थी, याद कीजिए। गोदावरी। कृष्णा। गोदावरी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा। अर्जुन कृष्णा, ठीक है। और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, इस तरीके से याद रखिए। गोदावरी जो है, गोदावरी उस पे होता है कुंभ, ठीक है। और कुंभ में लोग स्नान क्यों करते हैं? अपने पाप को धोने के लिए। तो पापी कोंडा गोदावरी, इससे याद रखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, और ये आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व। अब सिंपली सोचिए कि एक तो छोटा है, तो इसमें घूमने भी जाएंगे तो बोर हो जाएगा, काहे कि क्या है ना, एक तो छोटा है, ऊपर से ज्यादा संख्या में टाइगर है ही नहीं, तो क्या होंगे, बोर ही होंगे ना। तो इससे आप बोर टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। बोर है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिए हम कोशिश करते हैं यहीं पे याद भी हो जाए, है ना। तो लार्जेस्ट वाला याद रखिएगा, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। उससे कृष्णा नदी बहती है। और सबसे छोटा है बोर कर देने वाला, बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, ये क्लियर हो गया है। आगे भी रिवाइज कर लेते हैं। टाइगर सेंसस कितने साल पे होता है बताइए? 4 years। 4 साल पे, ठीक है। संख्या के हिसाब से और राज्य के हिसाब से बताइए तो कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, किस राज्य में है? MP। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाराष्ट्र, ठीक कर्नाटका। है। और एक टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे, वो किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे बताइए तो, कहानी बताए थे आप लोगों को। शिकारी थे ना वो? जी, टाइगर के लिए। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब ये देखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव, हमको ये बताइए तो कि ग्लोबल इनिशिएटिव फोरम किसके द्वारा शुरू किया होगा? फोरम है इंडिया के द्वारा। महाराष्ट्र और, का। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया होगा? वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव पूरी दुनिया एनजीओ होगा, के है ना? द्वारा। बिल्कुल। जी। हाँ। और ग्लोबल टाइगर इन फोरम, फोरम कौन बनाएगा? भारत बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा टाइगर है। हेडक्वार्टर कहाँ बनाएगा भारत? दिल्ली में बनाएगा। न्यू दिल्ली। और भारत सरकार बना रही है तो कहेगी कि बाकी सब सरकार भी मिल जाओ इससे। लेकिन एक जो है वो एनजीओ बना रहा है, तो उसमें सरकार भी हेल्प करेगा, लेकिन वो मेनली जो है एनजीओ के द्वारा है। और ये एक अवार्ड देता है T x 2। जिस टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या डबल हो जाती है वो T x 2 हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन बन रहा है तो बताइए। याद हो गया इतना जो हम बताएं अभी? जी सर। ओके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखने का कोशिश करेंगे कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है। पहला कुछ लॉजिक समझिए। बताइए तो यहाँ टाइगर क्यों नहीं पाया जा रहा है? हिमाचल में, जम्मू लद्दाख में, पंजाब में क्यों नहीं पाया जा रहा है टाइगर? इधर हरियाणा वगैरह में क्यों नहीं पाया जा रहा क्लाइमेट ऐसा नहीं है सर। क्लाइमेट और है? प्लस में के देखिए हम साइबेरियन समझाते हैं। एक तो जंगल एक तो समझिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में बहुत ठंडा है, टाइगर हैबिटेट नहीं कर सकता, रह नहीं सकता है। लद्दाख में रह नहीं सकता है। आगे चलते हैं, हिमाचल कोल्ड डेजर्ट, ठंडा है, नहीं रह सकता। स्नो लेपर्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जहाँ पे टाइगर रहेगा वहां पे आपको लायन नहीं मिलेगा, ठीक है। गिर में बताइए टाइगर मिलेगा क्या गिर में? नहीं सर। नहीं सर, ये क्योंकि वहां एशियाटिक पे क्या लायन। मिलेगा? वहां सिर्फ लायन है। दो जो है ना, एक प्रकार का जानवर नहीं मिलेगा। जहाँ चीता रहेगा वहां पे टाइगर और लायन नहीं मिलेगा, ठीक है। चीता जो नामीबिया से लाया गया उसको कहाँ रखा गया? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क। क्या कूनो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व होगा? कूनो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व होगा? नहीं सर। नहीं हो सकता नहीं है। सर। ये लॉजिक है, लॉजिक समझिए, है ना। ये जो फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं वो एक जगह पे रहेगा, ठीक है। दूसरा नहीं रह सकता है। रहेगा तो उसमें द्वंद्व होगा, खाना को लेकर झगड़ा होगा, ठीक है। एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है? बचाना है सबको। टाइगर को बचाना है। तो टाइगर के साथ हम चीता को डाल देंगे तो झगड़ जाएगा ना वो लोग। तो ये सब लॉजिक फिट करते हुए पढ़ना है, ठीक है भाई, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए, तो यहाँ यहाँ तो नहीं हुआ, हिमाचल में नहीं हुआ, पंजाब में तो जब नेशनल पार्क नहीं था तो टाइगर रिजर्व से होगा, नहीं है। कालेश्वर सुल्तानपुर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे पक्षी वगैरह था। ऊपर से हमारा जो हरियाणा है ना, पहले ये समझिए, ये इस इलाके का इतिहास क्या रहा है। ये पहले एक ही इलाका था, पेप्सू इसको कहते थे।
फिर क्या किया गया, हरियाणा पंजाब को अलग कर दिया गया और हिमाचल को अलग कर दिया गया। पंजाब का वो इलाका जो पर्वतीय था उसको हिमाचल बना दिया गया और बाकी इलाका को छोड़ दिया गया। ठीक है, वो पंजाब हो गया। लेकिन बाद में लोग बोले कि नहीं, पंजाब और हरियाणा को भी बांटो। ठीक है, तो बांटा। अब हरियाणा का हो गया है डेवलपमेंट, तो इसमें जो है घना जंगल बचा ही नहीं। घना जंगल नहीं है तो क्या वहाँ टाइगर रहेंगे क्या? नहीं, नहीं रहेंगे। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, इसका मतलब क्या है कि छोटे मोटे जानवर तो रहते हैं यहाँ पे, लेकिन टाइगर नहीं रह सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए राजस्थान में। राजस्थान में ग्रेट डिजर्ट जो है यहाँ, डिजर्ट क्या बताइए, टाइगर रिजर्व होगा? नहीं सर, नहीं। नहीं। क्यों नहीं होगा? उतना कारण हाई क्या है कि टेम्परेचर डेजर्ट में एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से। उतनी गर्मी में नहीं रह सकता है वो, है ना। तो रहेगा कहाँ? रहेगा वहीं पे जो अरावली रेन वाला इलाका है। एक तो रेन शैडो इलाका है, दूसरा एक जहाँ पे रेन होती है। तो जहाँ रेन होगा वहां पे पर्वत होगा, पानी होगा, तो वहां पे टाइगर रह सकता है। घना जंगल होगा, टाइगर रह सकता है। नाम याद कीजिए कौन कौन सा है। ऊपर इसलिए नहीं हो सकता है सर कि उतना ठंड में रिजर्व नहीं कर पाता है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर तो है नहीं। ओके ओके, ठीक है। देखिए राजस्थान में कौन कौन सा है याद कीजिए। सिरिस्का है, रणथंभौर है। पहले तो ये देखिए कि हम लोग कौन कौन सा नाम सुन चुके हैं। ठीक है, नाम जो जो सुन चुके हैं उसको यहीं पर अलग कर लेंगे। एक सेकंड, कलर चूज कर लेता हूँ अलग कुछ। चलिए, बताइए तो रणथंभौर का नाम पहले सुन चुके हैं क्या, याद कर चुके हैं क्या? राजस्थान में है। जी सर। ओके। सिरिस्का का नाम पहले सुन चुके हैं क्या? जी। मुकुंदरा हिल्स का नाम सुन चुके हैं क्या? तो ठीक है, ये तीनों नेशनल पार्क था। ठीक है, तो इन तीनों को अब जब हम लोग टाइगर रिजर्व याद करेंगे तो याद नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए। आते हैं उत्तराखंड में। राजा जी का नाम क्या थे क्या पहले? यस सर, राजस्थान। जिम कॉर्बेट का नाम सुन चुके थे क्या? यस ठीक है। दूधवा का नाम सुन चुके थे क्या? यस वाल्मीकि, यस सर। पला पलामू, नहीं यस सर। सब लोग झारखंड। बोलिए, एनर्जी के साथ बोलिए ना, ऐसा ना लगे सो गए हैं। ठीक है, बुक बताइए, बुक साथ सुने हैं सुंदरबन? यस सर। जी सर, जी सर। पश्चिम बंगाल। चलिए। सिमलीपाल सुने हैं? सिमलीपाल। हाँ सर। उड़ीसा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, गुजरात में देखिए एक भी नहीं है। अभी बात किए थे, यहाँ पॉसिबल ही नहीं था, कच्छ का इलाका था। ठीक है, मरीन इलाका था, खत्म कीजिए। गिर में पॉसिबल था लेकिन वहां पहले से बाघ जमा हुआ है तो यहाँ नहीं रहेगा। वन सदा में नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे चलिए, इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें आइए, इंद्रावती का नाम देखा छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती। जी सर। ठीक है, अचन कमार अमरकंटक का नाम सोचिए। अचन कमार। यस सर। ओके, ये दो याद है। ठीक है, चलिए कान्हा बतना, पेच, हाँ सर। मन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। क्या ये सारा नेशनल पार्क था? जी सर। पेंच पेंच नेशनल पार्क था। हाँ सर। कदोबा और नया गांव नेशनल पार्क था। जी सर। ठीक है, याद कीजिए। आंसी, बांदीपुर, नागरहोल, बदरा हटा दीजिए, और बगली हाल भी नहीं था। ये आंसी, बांदीपुर और नागरहोल तीनों पढ़े थे, तीनों है। पापी कोंडा पढ़े थे, पापी कोंडा। यस सर। श्री वेंकटेश्वर भी पढ़े थे, श्री वेंकटेश्वर। जी सर। नागार्जुन श्री सैलम भी पढ़ चुके हैं। हाँ सर। ठीक है, पेरियार पढ़ चुके हैं, पेरियार। ठीक जी है, सर। ओके। चलिए, अब और चलते हैं हम लोग। किधर बच गया? इधर आइए। बस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। चलिए, कौन कौन सा देखे हैं? काजीरंगा देख चुके हैं, काजीरंगा। ठीक है, हाँ सर। नामेरी, औरांग, मानस ये देख चुके हैं। नाम Yes, दफा sir. देख जी चुके सर। थे। नाम जी दफा की देख चुके थे। ओके, उसके बाद इधर आइए तो तमिलनाडु में, इसमें से कोई सा भी नहीं देखे थे ना। मधुमलाई ये सब इसको भी याद कर लेंगे, कोई नहीं। तो मैक्सिमम जो है कहने की बात ये है कि हम लोग टोटल 55 टाइगर रिजर्व याद करना चाहते हैं। इसमें से 30 जो है हम लोगों ने नेशनल पार्क याद करते करते ही याद कर लिया था। ठीक है, उसके बाद
30 जब हम लोग नेशनल पार्क याद कर रहे थे, जो हम लोग को 30 याद है, उसमें हम लोगों को ये भी नहीं याद करना है कि ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व होगा कि नहीं। कारण क्या है कि जब हम लोग नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग मैप में भी बना बना के देख रहे थे कि कौन सा नेशनल पार्क के नीचे है, कौन सा ऊपर है, कहाँ से क्या जा रही है, कहाँ से कौन सा जानवर मिल रहा है। तो इससे भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहीं। हमको जो है टाइगर रिजर्व पढ़ने के लिए बहुत मतलब याद बहुत कम ही चीज ऐसा बचा है जिसको याद करना है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं याद करने का। शुरू करते हैं पहले यूपी से। कारण क्या है कि उसमें नेशनल पार्क एक ही है, लेकिन उसमें टाइगर रिजर्व 4 हैं, 4। ठीक है, मेरे साथ याद करने का कोशिश कीजिए। दुधवा तो याद रहेगा आप लोगों को, है ना? दुधवा Yes, तो याद जी रहेगा। सर। ओके, पीलीभीत देखिए याद करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत चर्चा में रहता है, याद रहेगा भी आप लोगों को। बट हम पीलीभीत के साथ एक दो मतलब जोड़ देते हैं कुछ चीज ताकि आपको याद रहे। पीलीभीत जो है ना, यहाँ से कौन रहती थी वो लोकसभा की मेंबर कौन जीतती आती थी, याद कीजिए तो। मेनका गांधी याद है? मेनका गांधी, ये सर। वरुण गांधी, मेनका गांधी, ये लोग कहाँ से लड़ते थे चुनाव? पीलीभीत से ही तो लड़ते थे ना, है कि नहीं? याद आ रहा है? तो ये पीलीभीत याद रखिएगा। ठीक है, और इसको मेनका गांधी इससे जोड़ दीजिएगा। मेनका गांधी से इसलिए जोड़े क्योंकि करंट में जो है मेनका क्यों चर्चा में रही थी कि उन्होंने कुछ एनजीओ ऐसे बनाए हुए हैं जो वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और वो एनजीओ क्यों चर्चा में आया? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एलविस यादव है, एलविस यादव यूट्यूबर, वो उनको जो है वो सांप का जो है ना विष, सांप का जो जहर होता है, उससे नशा करने के लिए उस केस में पकड़ा गया। और वो पकड़ा कौन? तो ये जो एनजीओ है जिसको मेनका गांधी चलाती हैं, उसी ने पकड़ा। तो मेनका गांधी से याद रखिएगा कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ती थी, और पीलीभीत से वो टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। जी सर। ओके, अब देखिए अगला कौन सा है? रानीपुर है, रानीपुर। ठीक है, रानीपुर भी कहाँ है? तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद एक अमनगढ़ है, अमनगढ़। अमनगढ़ और रानी, ये सब जो है ना, एक चीज गौर कीजिए, कल तो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए मैप लाऊंगा टाइगर रिजर्व के लिए। ये तो हैंड रिटेन है, इसमें तो हम बस याद करने के लिए 1 2 3 4 कर दिए हैं। कल जो हम आपके लिए मैप लाएंगे ना, उसमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, जैसे ये समझिए कि यहाँ पे दुधवा था ना, इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे वाल्मीकि था। तो इसी के आसपास जो है ना, यहीं पे कहीं अमनगढ़ है, यहीं पर कहीं रानीपुर है, यहीं बगल में पीलीभीत है। मतलब क्या है ना कि ये सब आपको एकदम ऊपर ऊपर में मिलेगा, यही बॉर्डर एरिया में मिलेगा, क्योंकि उस एरिया में क्या है, जंगल वगैरह है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का बताइए तो 4 कौन कौन सा है? पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। हाँ, इसको सीक्वेंस से ही याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप दुधवा ही बोलिए। कारण क्या है, दुधवा हमारा नेशनल पार्क भी है। तो वैसा जो नेशनल पार्क है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, जैसे हम कर्नाटक का उदाहरण दें, जैसे हम कर्नाटक टाइगर रिजर्व याद करेंगे, तो हम कभी भी बगलीहाल और बदरा को याद नहीं करेंगे, पहले हम इन तीनों को याद करेंगे, इन तीनों को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है, ताकि हमारे दिमाग में भी ये सीक्वेंस बना रहे। याद तो करना ही है हमको, तो अभी हम थोड़ा मेहनत करके एक सीक्वेंस में याद कर लें, ताकि जब हमारे एग्जाम में पूछे तो वो पहले से दिमाग में एक है ना, क्रोनोलॉजिकल वे में एडजस्ट हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो यूपी का पहला बताइए तो कौन सा था? दुधवा था। ठीक है, दुधवा। दुधवा, उसके बाद दूसरा कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत, उसके बाद तीसरा कौन सा है? रानीपुर, रानीपुर। चौथा है अमनगढ़। अमनगढ़। चलिए आगे देखिए, वाल्मीकि तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में। और झारखंड का पलामू, ये सब याद करने का झंझट ही नहीं है। आइए तो उत्तराखंड 2 देख लीजिए तो। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? राजा जी और जिम कॉर्बेट, ये नेशनल पार्क याद हो गया था वहाँ। आइए राजस्थान याद कीजिए मेरे साथ। ठीक है, तिरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स आप लोगों को पहले से ही याद है। बचा है 2, रामधर, विषधारी और धौलपुर करौली। समझिए मजबूरी क्या है राजस्थान में, केंद्रीय सरकार की मजबूरी ये है कि ये जो हमारा राजस्थान है, एक नया मैप ले लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। मैप दिख रहा है? यहाँ पे हमारा रणथंभौर है। ठीक है, यहीं पे आपको मुकुंदरा हिल्स था। ठीक है, ऊपर में भी एक था। अब दिक्कत क्या हुआ कि शेर जो है ना, वो टहलते टहलते इधर उधर भी सब जगह चला जाता था। और ये चूंकि पूरा क्या था,
पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था। तो राज्य सरकार क्या की, यहाँ पे जो है ना 2 और टाइगर रिजर्व बना के ये पूरे एरिया को ही क्या की, प्रोटेक्टेड कर दी, पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड घोषित कर दी। 3 तो पहले था, मजे में चल रहा था, और ये राज्य सरकार की मजबूरी हुई कि इसको भी क्या किया जाए, बना दिया जाए टाइगर रिजर्व। तो एक क्या क्या, यहीं पर बूंदी एक जगह है, कोटा जानते हैं, कोटा, कोटा शहर पता है आप लोगों को? राजस्थान का जी सर। जी, देखिए आप लोग 2 वे इंटरेक्शन रखते हैं ना, कुछ बोलते रहते हैं, चंबल ऐसा लगता है नदी पे है सर। बिल्कुल चंबल नदी पे है कोटा, है ना। तो कोटा के पास ही जो है, वहीं से 20-22 किलोमीटर दूरी पे एक बूंदी शहर पड़ता है, बूंदी, ठीक है। और बूंदी जो है ना, बूंदी का फोर्ट, बूंदी का किला काफी फेमस है, बूंदी के लड्डू भी फेमस है, ठीक है। तो ये बूंदी याद रखिएगा, वहीं पर बूंदी में रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया, रामधर विषधारी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और कौन बच गया था, धौलपुर बताइए? करौली। धौलपुर करौली, तो ये भी जो है इसी के पास है, धौलपुर करौली। 3 याद था, रामधर विषधारी याद रहेगा और धौलपुर करौली भी याद रहेगा। 2 क्यों और बना पड़ा, क्योंकि बाघ इधर उधर टहलते रहता था, मजबूरी था, इस क्षेत्र को, अरावली वाले क्षेत्र में इन सबको टाइगर रिजर्व बनाना पड़ गया, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा था? दुधवा, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। अमनगढ़। बहुत बढ़िया। आइए इसमें बताइए तो कौन कौन सा था, रणथंभौर, सिरिस्का, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। ठीक है, धौलपुर। अच्छा ये बताइए तो यूपीएससी का जो वो है हेड ऑफिस जो है दिल्ली में, उसको किस नाम से जानते हैं? धौलपुर करौली सर। धौलपुर हाउस। धौलपुर हाउस के नाम से जानते हैं, धौलपुर हाउस। तो धौलपुर हाउस जो है, वहाँ पे टाइगर थी, तो जो यूपीएससी निकालेगा वो क्या होगा, शेर या बाघ ही हो सकता है भाई, तो उसे भी धौलपुर याद रखिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फैक्ट याद करने के लिए आपको ये सब पैंतरा अपनाना पड़ेगा। याद कीजिए मेरे साथ, रणथंभौर, कौन सा था? सरिस्का, बिल्कुल, और रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, धौलपुर करौली। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये भी याद हो गया, यूपी ये डन है, राजस्थान डन है, ये भी डन है ना, क्योंकि 2 ही था, राजा जी, जिम कॉर्बेट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या याद करें, इसमें तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारा तो नेशनल पार्क ही है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। आइए तो ये वाला याद कीजिए तो मेरे साथ, छत्तीसगढ़ वाला, इंद्रावती याद है आप लोगों को? यस जी सर। अच्चन कमार अमरकंटक, कौन कौन सी नदी निकलती थी इस बायोस्फीयर रिजर्व से? अच्चन कमार अमरकंटक से नर्मदा और सोन, अमरकंटक से निकलती है ना 2 नदी, सोन सर। बिल्कुल, सोन और नर्मदा याद रखिएगा। और इसमें देखिए नाम क्या है तीसरे का, इसका नाम है उदंती सीता नदी, ठीक है, उदंती सीता नदी। इसका नाम उदंती सीता नदी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से सीता नदी बहती है। उसके अलावा इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि राम जी जब सीता की खोज में बढ़े थे, तो यही रास्ता तो फॉलो करते हुए गए थे ना, इस तरीके से। कौन सा जंगल, यहाँ कौन सा प्लेट्यूज पार किए थे, यहाँ पे कौन सा है प्लेट्यूज? दंडकारण्य। दंडकारण्य का क्षेत्र है ना, तो वहीं से सीता जी की खोज में निकले थे। तो उदंती सीता नदी, एक वहीं पे जो है आपको टाइगर रिजर्व मिलता है। नाम क्या है, इंद्रावती, अचनकमार और उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी से सीता नदी बहती है, सिंपल है। चलिए सिमली आप लोगों को याद ही होगा, तो सिमली बाल के साथ एक नाम और कर दीजिए, सतकोसिया। सतकोसिया, ठीक है, सतकोसिया कहाँ है? सतकोसिया बिहार में नहीं उड़ीसा। है, कोसी, हाँ सतकोसिया है ना, कोसी नदी, सप्तकोसी भी इसको कहते हैं ना, सप्तकोसी, लेकिन यहाँ सप्तकोसी नहीं, यह सतकोसिया है, सतकोसिया। क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ से महानदी निकलती है, इसीलिए इसका नाम सतकोसिया है। महानदी जब समुद्र से मिलने जाती है, तो ये बहुत सारे नदियों में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 7 अलग अलग कोस में बदल जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सप्तकोसिया। सिमलीपाल, एस से सिमलीपाल, एस से सतकोसिया, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग मैप पे, बताइए तो यहाँ पे 4 कौन कौन सा था? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत, रानीगढ़, अमनगढ़। चलिए यहाँ बताइए तो सरिस्का, रणथंभौर,
मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर धौलपुर करौली। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ का बताइए तो। इंद्रावती, अचानक कुमार, अमरकंटक और उदंती सीता नदी। नया बस यही है, उदंती सीता नदी। ठीक है, चलिए इसमें बताइए तो। एक तो था सिमलीपाल और दूसरा कौन? सिमलीपाल, सतकोशिया। यहाँ पे कौन सा बताइए तो, कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे बताइए तो दो, कौन सा टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट और राजा जी। ठीक है, क्लियर, ये याद है इतना? इसको इसमें कुछ नया है ही नहीं तो उसको याद ही नहीं करवाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये बुक्सा और सुंदरबन याद कराना पड़ेगा क्या? तो सिंपल है, इसमें क्या ही याद, छोड़ देते हैं इसको, है ना। चलिए एक आइए तो मेरे साथ ये वाला याद कीजिए, पखुई, है ना। पखुई, पखुई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। इसको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व, पखुई पक्के टाइगर रिजर्व। और यहाँ से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है कामेंग नदी। ठीक है, कामेंग नदी। पखुई पक्के से कौन सी गुजरती है? कामेंग। और एक और है, इसका नाम क्या है? कमलांग। ठीक है, कामेंग और कमलांग, इस तरीके से याद कीजिए, कमलांग। इससे कौन सी नदी जाती है? लांग नदी गुजरती है इससे, कमलांग से लांग नदी। ठीक है, क्लियर है। और देखिए यहाँ पे कौन सा है? दम्फा टाइगर रिजर्व। कहाँ है दम्फा? हेलो, मिजोरम। दम्फा बताइए। मिजोरम में है। मिजोरम में कौन सा दो नेशनल पार्क था? नेशनल पार्क बताइए। मुरलेन और लेन और हांगपुई। ठीक है, तो इसी में एक दम्फा भी नाम आपको अब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दम्फा, ये दम्फा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पखुई, कमलेंग टाइगर। ठीक है, चलिए आइए तो मैप पे चलते हैं, मिटाने दीजिए। चलिए याद करें, बताइए तो यहाँ पे कौन सा था जो, एक सेकंड पूरा बताने दीजिए क्वेश्चन, अभी मत कीजिएगा आंसर। यहाँ पे वैसा टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो नेशनल पार्क नहीं है। चलिए, उदंती सीता नदी। ठीक है, उड़ीसा के वैसे टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो नेशनल पार्क नहीं है। सतकोशिया। सतकोशिया। राजस्थान के वैसे टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो नेशनल पार्क नहीं है। धौलपुर करौली और रामगढ़ विषधारी। यूपी के वैसे टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो नेशनल पार्क नहीं है। पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर। कोई दिक्कत है? क्लियर, चलिए। जी सर। मिजोरम में कौन सा पड़े थे बताइए तो, मिजोरम का? दम्फा। क्या ये नेशनल पार्क है? नहीं सर। यहाँ पे कौन सा पड़े थे? पाखुई। पक्के पखोली। ठीक है, और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कमलांग। कमलांग। पखुई से कौन सी नदी बहती थी? कामेंग। चलिए बताइए तो, यहाँ पे कौन सा दो नेशनल टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में? सुंदरबन और बुक्सा। कौन सा टाइगर रिजर्व था जिसमें काला रंग का बाघ पाया जाने की संभावना थी? सिमलीपाल। है ना यहीं पे। क्या सिमलीपाल नेशनल पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है? यस सर है। जी सर। भीतरकनिका किस जानवर के लिए फेमस है? भीतरकनिका क्या होता है वहां पे? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्या नाम है उसका? ओलिव रिडली टर्टल भी है सर। बिल्कुल, ये ओलिव रिडले टर्टल, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। ओलिव रिडले टर्टल जो है ये इंडियन ओशन में पाया जाने वाला टर्टल है। सही की गलत? गलत है सर। बहुत बढ़िया। कहाँ पाया जाता है ये? देव बंगाल। अरे ये पैसिफिक ओशन से आता है। पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। यस सर, जो बंगाल ठीक है। इंडियन ओशन का पार्ट है। हाँ, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है और वहां से ये आता है यहाँ पे प्रजनन करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है ना? नेस्टिंग के लिए।
नेस्टिंग के लिए, बिल्कुल समझ गए। ये सारी छोटी जिसको छोटी अराबाका कहा जाता है सर। बिल्कुल है ना, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें ना। यही चीज जब हम लोग सेपरेट चैप्टर बना के पढ़ेंगे तो याद करना पहाड़ है, भारी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। अभी देखिए हम लोग टॉपिक का नाम है टाइगर रिजर्व, लेकिन क्या क्या पढ़ रहे हैं ना। यही सारी चीजें चैनलाइज एक दिन हो जाएंगी तो आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी तरीके से जोड़ते जाना है। ये बताइए तो जो अभी हम लोग भीतरकनिका पढ़े, टाइगर रिजर्व था क्या? नहीं था, फिर भी हम लोग देख लिए ना। इसी तरीके से कहीं कहीं हमको इंपॉर्टेंट नजर आएगा, आपको वहीं रिवाइज करा देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या था? यूएस से क्या लिखे हैं बताइए तो। उदांती सीता नदी। इसका नाम क्या है? सिमलीपाल है क्या? क्या नाम लिखे थे यहाँ पे? सतकोसिया। यस सर, सिमलीपाल टाइगर नहीं। रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी। ओके, लेकिन हम यहाँ पे ये सतकोसिया बनाए थे ना, ठीक है। ओके। ये दम्फा था, ठीक है, ये दम्फा था। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा था? पक्के या पखुई, और ये कामेंग, ठीक है। कमलांग, सॉरी कमलांग, ठीक है। यहाँ पे बुक्सा और ये सुंदरबन। क्लियर है? आगे चले। गुजरात में था क्या? गुजरात में? नहीं सर, नहीं सर। टाइगर रिजर्व ठीक है। नहीं। यहाँ पे क्या मिलता था गिर में? गिर एशियाटिक, फॉरेस्ट, एशियाटिक एशियाटिक लायन। लायन। गिर जो है ना, गिर एक और जानवर के लिए फेमस है। कौन सा जानवर है बताइए तो? डंकी। डोंकी। कौन सा? हिरन। गधा है ना, गधा, जंगली गधा। सुने, जंगली गधा। इसके लिए कौन सा नेशनल पार्क वाइल्ड फेमस एस, यस सर। वाइल्ड एस। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं नीचे। पहले तो ये बताइए कि मतलब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा था? नागार्जुन नागार्जुन श्रीशैलम। टाइगर रिजर्व। क्यों था? क्यों था सबसे बड़ा? ये आंध्र प्रदेश। कहानी बताए थे ना एक, यस ठीक है। सर। बेस बेस के साथ उसको याद रखिएगा। श्रीशैलम है, नागार्जुन है, पूरी दुनिया समाई है, तो टाइगर रिजर्व भी समा ही सकता है, ठीक है। कौन सी नदी बहती थी? नदी कृष्णा। कृष्णा नदी। सबसे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। इसका नाम बुक्सा था ना, बुक्सा। बोर सर, बोर बोर बुक्स, वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा, है ना। बोर बुक्सा दे देगा बी से, याद रखेगा ये बोर था, बोर। चलिए अब आगे का कुछ बचा हुआ है उसको देखते हैं। नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया क्लियर हो चुका है अपना। आगे चलते हैं। आइए महाराष्ट्र में तदोबा नया गांव तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। सयाद्री पढ़ना था क्या? सयाद्री नहीं, नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नेशनल पार्क के नाम से भी फेमस हो रहा है धीरे धीरे, और सयाद्री जो है सिंपल है भाई कि सयाद्री यही होगा। सयाद्री, वेस्टर्न घाट को सयाद्री किस राज्य में कहते हैं? महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली। बोर तो हम लोग कर ही लिए। और एक बात बताइए, पाल घाट बोर घाट कहाँ है? पाल घाट बोर घाट किस राज्य में? महाराष्ट्र में ही पढ़ते हैं ना, एक को नासिक से जोड़ते हैं, एक को पुणे से जोड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो जब पाल घाट बोर घाट वही है तो मेल घाट कहाँ होगा? वही होगा ना। वही होगा। एग्जैक्टली। चलिए बताइए, पांच पहले बताइए तो, पांच कौन सा है महाराष्ट्र का? पहले तो दो वो बताइए जो नेशनल पार्क भी है। तदोवा और सयाद्री। नहीं नहीं, नया गांव और तदोबा, फिर सयाद्री, ठीक है। और एक तो सबसे छोटा था, बोर करता था, और एक कौन बच गया? कौन सा घाट है ये? मेल घाट। मेल घाट। चलिए हम लिखते हैं नाम, है कि नहीं? बताइए तो, वैसा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क नहीं है। पाल घाट है क्या? पाल घाट नहीं। कौन सा घाट है ये? मेल घाट। है, याद रखिएगा। सयाद्री, ठीक है, सयाद्री। और एक और कौन सा है? बोर। बोर बोर। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। हमारा ये क्लियर हो गया था ना, सॉरी ये नागार्जुन वाला, ठीक है। देखिए तो पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर जो था ये नेशनल पार्क था, ठीक है। तो हमको एक यही करना था, नागार्जुन श्रीशैलम जो सबसे बड़ा है, तो ये भी याद हो गया। आंध्रा भी अपना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए तो ये दो याद कीजिए तो, अमनवद, सॉरी अमराबाद और कवल, ठीक है, अमराबाद और कवल। तो अमराबाद
आप लोगों को शायद ये आइडिया नहीं होगा, बट एक प्रसिद्ध कहानीकार थे जिनके द्वारा अमरावती की कहानियां, है ना, जैसे मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखा गया था? मालगुडी डेज बताइए तो, कौन थे वो कहानीकार? मुल्क राजानंद मुल्क राज आनंद। शायद से। कुछ नाम था। तो मालगुडी डेज जो थे ना, वो प्रसिद्ध एक लेखक थे, एग्जैक्टली नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से गुडी डेज फेमस है ना, उसी तरह से अमरावती की कहानियां भी फेमस है, ठीक है। तो ये अमराबाद, ये याद रखिएगा इसे, ठीक है, अमराबाद, ठीक है। उसी से इससे एक चीज और जोड़ लीजिए ना कि तेलंगाना में हैदराबाद भी तो है ना, हैदराबाद, सिकंदराबाद भी तो है। तो ये बाद वाला जितना भी कहाँ है, तेलंगाना में है, तो हमारा ये अमराबाद भी कहाँ होगा? तेलंगाना में होगा। ठीक। और एक समझिए कि तेलंगाना में जो हमारा हैदराबाद है ना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तो यहाँ के अभी एमपी कौन है बताइए? तो एमपी कौन है हैदराबाद के? असद भाई असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी। तो ओवैसी को हराने के लिए जो है बीजेपी अपना सारा दम लगा दी थी ना इस बार। क्या चाहती थी? हैदराबाद में क्या खिलाना चाहती थी? कमल, है ना। तो अमराबाद और कंवल याद रखिएगा, ठीक है, अमराबाद और कंवल। किस राज्य में हो सकता है ये दोनों? तेलंगाना। है ना। तेलंगाना में एक तो अमराबाद है और एक है कंवल, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का बताइए तो तीन कौन कौन सा होगा? नागार्जुन श्री सैलम, पापीकोंडा, पापीकोंडा, और एक और कौन सा था? श्री वेंकटेश। श्री वेंकटेश। ठीक है। सर महाराष्ट्र मालगुडी बताइए तो? डेज के राइटर आर के आर.के. नारायण है। नारायण। आर.के. नारायण फेमस राइटर ना। और अमरावती वाला भी, मतलब ये देखिए काफी फेमस रहे हैं, ठीक है। आर.के. नारायण बहुत ज्यादा, इनको तो अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है। इसका इनका जो फेमस मालगुडी डेज है ना, उसका एक चाइल्ड वो है कैरेक्टर, वो काफी फेमस है, आप लोग उसका नाम भी सुने होंगे। उसका नाम क्या था? मनी, मनी करके था कुछ, है ना। मालगुडी डेज दूरदर्शन पे आता था, आप लोगों को टाइम मिले ना तो यूट्यूब पे ढूंढ के देखिएगा, क्लासिक्स में आता है। क्लासिक समझते हैं, जो टाइम के साथ और बढ़िया होते जाता है, उस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, कोई नहीं, इस पे चर्चा करेंगे कभी। उसमें जो वो है ना स्वामीनाथन, स्वामी, उसके उसका कहानी है, उसके कुछ दोस्त हैं, और एक सीरीज है 4 5 6 7 स्टोरीज का, ठीक है। तो ये देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये बताइए तो इसमें कौन कौन सा था मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र में? तेदोवा, नवेगांव, नवागांव, सह्याद्री, सह्याद्री, बेलघाट, बोर, बोधघाट। बेलघाट। ये कर्नाटक का बताइए तो, इसका हम नाम नहीं लिखेंगे, कोशिश कीजिए याद करने। एक अंशी था, अंसी, नागर, बांदीपुर, बद्रा, एक बद्रा है यहाँ पे, ठीक है, बद्रा अच्छा भद्रा। है। ये सर मतलब क्या होता है? बादल होता है, बादल को बद्रा कहते हैं ना, गीत में प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। तो जी कर्नाटक सर। में जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे जून का जो महीना होता है तो मॉनसून का क्या छाता है? यहाँ पे बद्रा छाता है, ठीक है, बादल, उससे याद रखिएगा, ठीक है। बद्रा कहाँ है? कर्नाटक में, आंसी, बांदीपुर, नागरहोल, याद ही रहता है। बद्रा, और एक और क्या है? बिलगिरी रंगन, ठीक है, बिलगिरी रंगन, ये याद रखिएगा। तो बद्रा और बिलगिरी रंगन याद करना होगा आपको। बद्रा हम याद करा ही दिए हैं, बिलगिरी रंगन जो है बी और बी से याद है। जैसे ही बद्रा बोलिएगा तो उसके साथ बिलगिरी रंगन जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आइए नीचे चलते हैं। पेरियार तो याद करने का दिक्कत ही नहीं है, और ये नाम से चलता है कि केरल का ही होगा। इसका नाम क्या है? आराम्बीकुलम, ठीक है। क्या नाम है? आराम्बीकुलम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसी क्षेत्र में होगा, ठीक है। अब आइए इधर, जी, इधर का नाम आइए। पराम्बीकुलम के आसपास एक और कौन सा कुलम था जो नेशनल पार्क था? याद कीजिए तो। एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। ये कुलम वाला सब इधर ही रहता है भाई, ठीक है, कुलम वाला इधर ही रहता है। और इधर देखिए तमिलनाडु वाला याद करना कितना आसान है, ये देखिए सब में ए आई, सब में ए आई लगा हुआ है, ठीक है। मेघमलाई, मधुमलाई, अन्नामलाई और मुंद्राथुराई, तो सब में क्या ए आई, ठीक है। तो जहां कहीं भी ए आई दिखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। नाम क्या है देखिए? मेघमलाई, मथुरा,
क्या है, मधुरा मलाई, उसके बाद मधुमलाई। मधुमलाई एग्जैक्टली है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आइए मैप पे चेक करते हैं एक बार। कौन सा कुलम था भाई, इधर बताइए तो आप लोग। केरल में कौन सा था, पाराम्बिकुलम। पराम्बिक पाराम्बिकुलम। और एक पी से एक और टाइगर रिजर्व कौन सा था, पी से पेरियार पेरियार। पेरियार से कौन सी नदी बहती है, पेरियार नदी। पेरियार चलिए इधर तो बताइए तो कौन कौन सा था। तब में पहले क्या लगा था, ए आई लगा हुआ था ना। मेघ मलाई, मधु मलाई, फिर एक और कौन सा मलाई था, अन्ना मलाई तुरई और मुंद्रा थुराई। और एक जो बच गया जिसमें ए आई नहीं लगा हुआ है, उसका नाम क्या है, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम सत्यमंगलम। तो ऐसे भी फेमस है भाई, इसको T/2 मिला हुआ था, है ना, तो ऐसे भी याद होगा। तो मेरे हिसाब से जो है आपको भारत के सारे टाइगर रिजर्व भी और जिसका जहाँ पे अवस्थिति है सब याद हो गया है। ठीक है, एक बार इसको मैप पे पूरी तरीके से बनाना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को, फाइनल कर दिया जाए इसको, खत्म, है ना। फिर कल हम लोग जी सर टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको एक बार फिर से बना लेंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। सर बायोस्फीयर रिजर्व में वो नहीं बताया कि कौन सा इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, 6 और 12 यूनेस्को के ओके द्वारा ओके, वो तो हमको कौन लगा कौन आप लोग को टिक किया हुआ था ना, तो हमको लगा कि याद होगा, इसलिए हम नहीं बताए। नहीं कोई नहीं, वो हम एक बार बता बता देंगे, दीजिएगा। जरूर जरूर बता देंगे। ठीक है, माफी चाहेंगे कि हमसे मिस हो गया वो। ठीक है, तो एक सेकंड। ठीक है, याद हो रहा है ना आप लोगों को, कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, सारा मैप पे देख चुके हैं और सब जी याद भी सर कर गए हैं आप लोग, है ना, तो ये बढ़िया चीज है, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। चलिए हमको बताइए तो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। जम्मू कश्मीर में नहीं है सर। तो जहाँ पे बता दीजिए, 4 राज्य में जहाँ है हमको एक नाम बता दीजिए, कौन सा टाइगर रिजर्व है कहीं इन नहीं चारों है में? सर, हरियाणा में भी नहीं है, कोई पंजाब में नहीं भी है नहीं है। चारों में से चारों में नहीं है। चलिए तो यहाँ शुरू करें, यहाँ तो था, क्या नाम राजा था, जी राजा जी और जिम कॉर्बेट चलिए हरियाणा में था क्या, पंजाब में नहीं था सर क्या, नहीं था। फिर हम नहीं सर यूपी देखे थे, यूपी बताइए तो कौन सा था, दुधवा दुधवा पीलीभीत, पीलीभीत हनुमानगढ़, दुधवा। रानीपुर अमनगढ़ रानीपुर, रानीपुर, अमनगढ़। चलिए यहाँ बताइए तो कौन सा था, वाल्मीकि यहाँ पलामू पलामू, 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 पलामू। बेतला क्या है, बेतला, नेशनल पार्क है सर, झारखंड में नेशनल झारखंड पार्क का है। ओके ओके यार, कुत्ता लोग भी अभी भौंकना शुरू करें। फिर आगे देखिए, यहाँ बताइए तो इसमें बंगाल में कौन कौन सा है, बुक्सा और सुंदरबन बक्सा सुंदरबन। काजीरंगा में टाइगर रिजर्व है, नहीं सर क्यों नहीं होगा वहाँ पे, गेंदा के लिए ठंड है वहाँ, है ना, ठंडा बहुत है। यहाँ बताइए तो कौन सा था, यहाँ दम्फा दमकल। यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे पाखुई कोई, यहाँ कौन सा था, यहाँ कैसे था सर कुछ कमलोंग कामेंग, क्या कमलेंग, ऐसा कुछ होगा ना। कमलोंग ये सर कामलेंग काजीरंगा, मानस, और कौन सा था, ओरांग, ऐसा कुछ था, 3, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, ये बताइए उड़ीसा में कौन कौन सा था, सतकोशिया और सिमलीपाल ठीक है। चलिए इसमें आइए तो 3 बताइए तो, इंद्रावती इंद्रावती और उदंती सीता नदी हाँ ये लास्ट वाला, और बीच वाला अचानक मार। अचानक कमाल अचानक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तो 5 था, बताइए तो 5 कौन कौन सा था, रणथंभौर सरिस्का मकुंदरा हिल, कुंदरा हिल रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर धौलपुर करौली। यहाँ बताइए तो कौन सा था,
ये पराम्बिकुलम और पराम्बिकुलम और पेरियार। 4 एआई वाला था, एक और कौन सा था एआई वाले को छोड़ के? सतमंगलम। सत्यमंगलम। तो याद 4 नहीं भी किया चलेगा, कारण क्या है कि सब जो है ना नाम से ही पता चलता है कि तमिलनाडु का है, इसके अलावा सब में एआई भी लगा हुआ है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। आइए आंध्रा से पहले तेलंगाना बताइए तो, कमल कहाँ खिलाना था? अमराबाद और कवाल। अमराबाद केवल कवल, अमराबाद और कवल। कवल। चलिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व? नागार्जुन श्रीशैलम। उसके बाद पापीकोंडा पापीकोंडा और श्री वेंकटेश। बताइए, ए से क्या था? अंशी। नगर हो बांदीपुर, नागर और भद्रा। भद्रा के साथ एक और नाम, बिलगिरी रंगन। बिलगिरी रंगन, ठीक है, ओके। बिलगिरी इसमें रंगन बताइए तो टाइगर स्वामी। रिजर्व है इसमें? गोवा में टाइगर रिजर्व है? नहीं सर। एक प्रस्तावित है, ठीक है, एक बन सकता है। एक नदी थी यहाँ पे, आप लोग नाम भी बताए थे कल, परसों को बताए थे। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र का बताइए तो, महाराष्ट्र का कौन सा घाट था एक? सह्याद्री। नहीं, पहले ये बताइए कि कौन सा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी था? तदोबा और नवाबगांव। नवाबगांव। सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री। उसके बाद बोर 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 और मेलघाट। और मेलघाट। ठीक है, आइए इसमें पन्ना। ठीक है, कूनो होगा क्या टाइगर रिजर्व? कूनो नहीं सर। ठीक है, इसमें जो पांचों था ना वो सारा कैसा था? जो नेशनल पार्क ही था। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं ये पांचों नाम। कान्हा, पहले देखिए तो, कान्हा वाले और हैं क्या? वो 3-4 थे ना कान्हा के साथ, एक भी है क्या कान्हा वाला? और नहीं ना है? कान्हा के साथ कौन थे? संजय थे, कान्हा थे, माधव थे और तो नहीं है ना, कोई नहीं है यहाँ पे। तो कान्हा एक अकेले पड़ गए यहाँ। ठीक है, उसके बाद पेंच पढ़े थे। पेंच कहाँ पे था? यहाँ पे था, बॉर्डर पे पेंच। पन्ना पढ़े थे, पन्ना हीरा की पन्ना वाला। ठीक है, फिर एक सतपुरा था। सतपुरा कहाँ से जाता था? ये पहाड़ी जो है एमपी से जा रही है। और एक बांधवगढ़ था। ठीक है, आइए अब इसको देख लेते हैं। बताइए यहाँ पे कौन सा था? हेलो, पन्ना। पन्ना, सॉरी पन्ना है ना, पन्ना। यहाँ पे कौन सा? पेंच। ठीक है, उसके बाद सतपुरा और क्या था? कान्हा बांधवगढ़। और बांधवगढ़। ठीक है, ये हमारा जो है ऑलमोस्ट सारा नहीं हुआ होगा हमको लगता है, लेकिन मिला जुला के ऑलमोस्ट सारा हो गया। एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, आइए तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4। एक सेकंड, इसको लाल कलर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, फिर 25 26 27 28 29 30 प्लस 4 34 हो गया। 35 36 36 के और 5 जोड़ दीजिए 41, इधर 5 और जोड़ दीजिए 46, बीच वाला 5 नहीं 1 2 48 49 50 51 52 53 53 हो गया ना। और कहाँ रह गया 1 2? ठीक है, तो एक तो कहीं वाला मिस हुआ है। लेटेस्ट डाटा नेट पे चेक कीजिए तो क्या कहता है, कितना टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट? 54 बता रहा है कि 55? चेक कीजिए तो। रामधर बिसधारी को लेकर जो है ना ये था, कंफ्यूजन था। स्टेट गवर्नमेंट बोली थी बना दिए हैं, लेकिन जी क्या बता रहे हैं?
54 ही दिखा रहा है, 55 एग्जैक्टली क्योंकि क्या हुआ था ना कि ये रामधर विषधारी था ना, उसको छत्तीसगढ़ बोला था कि हम टाइगर रिजर्व बना देंगे, लेकिन इसका अभी दर्जा दिया नहीं गया। एक जो मिस हुआ है ना वो आसाम में मिस हुआ है, ठीक है। तो आसाम में देखिए कौन कौन सा है, एक आसाम वाला मिस हुआ है, चेक कर लेते हैं। आइए तो आसाम में, सर धौलपुर करौली जोड़कर 55 बता रहा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम लोग जोड़ ही चुके हैं। देखिए मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, ठीक है। मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा। मानस, नामेरी देखिए तो छोड़ दिए थे ना यहाँ पे, नामेरी यस सर जी नाम सर। बस उड़ गया ना 54, ठीक है। 54 हो गया, अब तक 54 खत्म, नामेरी। और एक जो 55वां है ना, कहीं 54 और 55 मिलेगा, तो जो मिस हुआ है वो हुआ है यहाँ पे रामधर, सॉरी क्या नाम था इसका, कौन से थे संत, गुरु घासीदास। दास। तो गुरु घासीदास को अगर मानता है तो आप ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़ में चले जाएगा, नहीं मानेगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। 55 जो है आप लोग टाइगर रिजर्व भी याद कर लिए हैं, ठीक है। कल जो है हम छोड़ेंगे नहीं, कल हम एक बार और मैप पे बनवाएंगे आप लोगों से, ठीक है। सारा कहानी याद रखिएगा जो बताए हैं, टाइगर रिजर्व के साथ जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं याद रखिएगा। एनटीसीए बताइए तो किसके साथ बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आईयूसीएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, सही कि गलत? यूनियन ऑफ गलत। नेचर एनजीओ। ठीक है चलिए। उसके बाद ये बताइए कि हाँ, टाइगर का जो गणना होता है वो हर 5 साल पे होता है। नहीं सर 4 साल पे गलत। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बुक्सा टाइगर रिजर्व है। नहीं सर गलत। बोर्ड बोर्ड टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में जो टाइगर है वो सत्यमंगलम टाइगर। गलत। नहीं जिम कॉर्बेट। बहुत बढ़िया है ना, तो हम गलत कहें तो आपके दिमाग में सही आंसर आ रहा है ना, है कि नहीं? जी सर। आंख बंद करके याद कीजिए तो पूरब उत्तर चलिए, नॉर्थ ईस्ट में याद कीजिए, सबसे नीचे नॉर्थ ईस्ट कौन सा था? दम्फा था, दम्फा। किस राज्य में दिखा था दम्फा? किस राज्य में? मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, बताइए तो एक ऊपर दिख रहा है पखुई, यस सर। है ना, और कौन सा कामेंग या कमलेंग दिख रहा है? यस सर। ठीक है, बंगाल में दो कौन सा था? बुक्सा बंगाल में बुक्सा, सुंदरबन। उड़ीसा में दो क्या था? सिमलीपाल, सतकोशिया। सतकोशिया। बढ़िया। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा दिखता है क्या कोई? नो सर। नहीं सर। नो सर, है ना। तो आंख बंद करके दिख रहा होगा तो समझिए कि आप भूलिएगा नहीं, है ना। 1-2 दिन और जो है हम लोग रिपीट कर लेंगे इसको, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।